सामीन, प्रोग्राम यादों के सफ़र में आज एक खूबसूरत सा नसर पारा आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ। उन्वान है गंदे बच्चे और तहरीर है नवीद ताज गौरी की। उस वक्त भी तो तुमने यही कहा था, उस वक्त भी तो तुमने यही कहा था, काश काश इस वक्त को हम रोक सकते। याद है ना कि वो जब हम साथ बैठकर काम करते, चाय के 2 मग, 7 नींबू, तुम्हारी चढ़ी हुई आस्तीनें, मेरा किताबों और पेपर्स में खोया होना, टाइपिंग की टिच टिच, हल्की भरती सर्दी, बैकग्राउंड में एक स्वीट सा सॉन्ग और बाकी सब खामोशी। हर तुम थोड़ी देर के बाद किसी सोच में गुमसुम आहिस्तगी से कहती, गंदे बच्चे, और मैं एक नजर तुम पर डालकर जरा सा मुस्कुराता और बहुत नरमी से कहता, जी सोना। लेकिन फिर न तुम कोई जवाब देती, न मैं कुछ पूछता, दोनों फिर से खामोश हो जाते। कुछ पल को गाने की लय जैसे थोड़ी मधुम सी हो जाती और बाहर रात और धुन मजीद गहरी हो जाती। और फिर सुबह होने से जरा देर पहले तुमने कहा था, काश काश इस वक्त को हम रोक सकते। हाँ याद है, हाँ याद है। और जब हम दोनों नम घास पर नंगे पांव चलते, घंटों लंबी वॉक करते, कार बेकार मौजूआत पर बहस करते, खामखा झगड़ते, झूठ मूठ नाराज होते और फिर सचमुच एक दूसरे को मनाते, जज्बे भर जाते और अल्फाज कम पड़ जाते। एक दफा सर्दियों की हल्की हल्की फवार में भीगते भागते, बिना छतरी के ठिठरते हम नजदीकी कैफे गए और डिस्पोजेबल कप में चॉकलेट कॉफी लेकर बाहर आ गए। और फिर कॉफी खत्म होने तक थोड़ा थोड़ा कांपते भी रहे और हंसते भी रहे। और तुम बार बार कहती रही, गंदे बच्चे, मुझे ठंड लग गई तो। लेकिन मैंने कोई जवाब ना दिया और तुम्हें देखता रहा। और उस दिन भी बस स्टॉप के शेड तले तुमने जाने से पहले कहा था, काश काश इस वक्त को हम रोक सकते। हाँ याद है, हाँ याद है। और वस्ते मई की वो तकरीबन पूरे चांद की रात थी और हमने आखिरी मर्तबा कदम से कदम मिलाकर पूरे 45 मिनट वॉक की थी। और तुमने कुछ अजीब सी, कुछ जिंदगी, कुछ कैरियर, कुछ जमीनी हकायक और कुछ मजबूरियों की बात की थी। कुछ समझाने की कोशिश की थी शायद। मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा और चांद दोनों धुंधला गए थे। और फिर तुमने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहा था, गंदे बच्चे, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन उसके बाद ना मैंने आंसू पोंछे, न तुमने इसरार किया। हाँ, बार बार टिश्यू नाक पर रखकर कह रही थी कि पता नहीं क्यों जुकाम हो गया। तब मैं तुम्हें रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया था। तुमने मना जो कर दिया था। और तब तुमने जाने से पहले आखिरी बार मेरा हाथ थाम कर कहा था, काश काश इस वक्त को हम रोक सकते। हाँ याद है। तो फिर आज बहुत सालों के बाद, अब जबकि मेरे और तुम्हारे बालों में चांदी उतर आई है और शायद तुम वो सब पा चुकी हो जिसके लिए यह सौदा तुमने अपनी मनमर्जी से किया था। इस एयरपोर्ट टर्मिनल की कॉफी शॉप पर अपनी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स तब्दील करने से पहले इस इत्तफाकिया मुलाकात में ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ये हकीकत है कि अब बहुत कुछ मुयस्सर है। अब तरह तरह के ब्रांड्स बदन की जीनत बनने के मुंतजिर रहते हैं। पाँव तो पैदल चलने की मुशक्कत से बहुत पहले ही आजाद हो चुके हैं। अब बेडरूम की क्लोजेट में दुनिया जहां की ऑडियो वीडियो कलेक्शन मौजूद रहती है और बहुत सी महफिलों, सेमिनार्स और इवेंट में बहुत से चेहरे साथ देने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि
होटलों की नामानूस लॉबीज में, ऑफिस के लाताल्लुक टेबल्स पर या किसी लेट नाइट फ्लाइट में कोई चाय या कॉफी का मग तो आपके सामने रखता है, लेकिन न कोई ऐसे अपनायत भरी अधूरी सी आवाज देता है, न वो मुस्कुराहट होंठों को याद आती है, न चाय में वो खुशबू मिलती है, न बारिशें दिल को छूती हैं और न कोई लय धड़कनों के साथ ऊपर नीचे होती है। क्योंकि गंदे बच्चे, खुशियां बेच कर निकलो तो पता चलता है कि खुशियां तो दोबारा खरीदी ही नहीं जा सकती।